नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोहन सरकार के 2 साल। नदियों के बाद अब सड़कें बन रही प्रदेश की नई जीवन रेखा। 77,268 किलोमीटर का रोड नेटवर्क। मध्य प्रदेश में नशेड़ी शिक्षकों के मामले थम नहीं रहे हैं। अब उमरिया जिले के मानपुर सरकारी स्कूल के एक पियक्कड़ शिक्षक का वीडियो सामने आया है। वे लालपरी के नशे में इस कदर डूबकर स्कूल पहुंचे थे कि उन्हें न खुद का और न ही आसपास के माहौल का भान। भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो का व्यावसायिक संचालन शुरू होगा। इंदौर के बाद राजधानी मेट्रो युग में प्रवेश करेगी। इससे मध्य प्रदेश देश का 12वां राज्य बनेगा, जहां 1 से अधिक शहरों में मेट्रो चलेगी। मेट्रो से यातायात, प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव कम होगा। मोहन यादव सरकार के 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। खाद्यान्न उत्पादन में 55 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सिंचाई विस्तार, उन्नत बीज, एमएसपी खरीदी और किसान हितैषी योजनाओं से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एमपी के जबलपुर से राजस्थान घूमने गए एक परिवार के साथ न सिर्फ कोटा जिले के एक होटल के बाहर लूट की गई, बल्कि उनकी सामने ही 13 साल की मासूम का अपहरण भी कर लिया गया। परिवार ने जबलपुर के थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वृंदावन के कैलीकुंज में प्रेमानंद महाराज ने जब असरार अहमद व साथियों द्वारा बनाई गईं अपनी पेंटिंग्स देखीं तो वे गदगद हो गए। कुछ पलों के लिए वे कैनवास पर उभरी अपनी भाव भंगिमाओं में खो से गए। फिर आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये आपने खुद बनाई हैं? मोहन सरकार ने 2 वर्ष पूरे करते हुए अगले 3 वर्षों के लिए विकास रोड मैप जारी किया है। रोजगार, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल सुविधाएं प्रमुख फोकस होंगे। सरकार 20 लाख रोजगार, 38 शहरों के जीआईएस मास्टर प्लान, जनजातीय शिक्षा ढांचे और जल जीवन मिशन को लक्ष्य से पहले पूरा करने पर जोर दे रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह 2 साल नहीं, बल्कि प्रदेश की दुर्दशा के साल रहे हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 22 साल के बीजेपी शासन का हिसाब मांगा। दमोह जिले की हटा विधानसभा से बीजेपी विधायक उमादेवी खट्टीक अपनी ही सरकार के 2 मंत्रियों के हस्तक्षेप से परेशान है। प्रभारी मंत्री के सामने उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे चाहें तो यहां कार्यालय खोल लें, मैं इस्तीफा दे दूंगी। मध्य प्रदेश के 88 लाख किसानों को एक बार फिर बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये तो 19 नवंबर को मिल गए हैं। अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अलग से 2,000 रुपये की किस्त मिलने वाली है। खंडवा जिले के महादेवगढ़ मंदिर में देखने को मिला। यहां हरदा जिले की रहने वाली रिजवाना ने अपने प्रेमी अतुल के साथ 7 फेरे लेते हुए नया जीवन शुरू किया। सामाजिक बंधनों, मजहबी रीतियों और पारिवारिक विरोध के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। सीधी में पंचायत में हुए भारी भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने संज्ञान ले लिया है। सीएम के संज्ञान लेते ही खलबली मच गई है और कड़ी कार्रवाई की आशा जताई जा रही है। सतना में मामूली टक्कर के बाद कार सवार दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बस का 4 किलोमीटर पीछा किया। ड्राइवर को यात्रियों के सामने पीटा और अगवा कर लिया। यात्री दहशत में आ गए, लेकिन डायल 112 की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी के घर से अपहृत ड्राइवर को सकुशल छुड़ा लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर साल में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी कर दी गई है। इसके अलावा खेती किसानी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी से लोन भी लिया जा सकता है। रतलाम पश्चिम रेलवे त्योहारी सीजन और छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से निजामुद्दीन NZM और बांद्रा टर्मिनस BDTS के बीच एक विशेष वातानुकूलित AC ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है।
मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंदौर की रातें 10 साल में सबसे ठंडी रहीं और पारा पचमढ़ी के बराबर पहुंच गया। भोपाल समेत कई शहरों में तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम के कारण प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह अमानवीय होगा। पंजाब से आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न में पूछा था। एमपी के ग्वालियर में देर रात सड़क पर खड़े होने को लेकर विवाद के बाद कुछ कार सवार बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। जब पिता ने वीडियो कॉल पर बेटे की हालत देखी तो उनको सदमा लग गया और हार्ट अटैक से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़वानी डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के तार सीधे बड़वानी जिले से जुड़े हैं। दिल्ली में की गई करोड़ों की ठगी की जांच में पुलिस को जानकारी लगी कि जिन खातों में ठगी की रकम का लेन देन हुआ वे खाते बड़वानी के ठीकरी में रहने वाले 2 युवकों के हैं। हरियाणा के किसानों की एक बार फिर मौज हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये खाते में आने के बाद अब प्रदेश के 53,821 किसानों को फिर से पैसा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी राहत देते हुए 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी कर दी है। धार जिले के धामनोद में एक महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 9 दिसंबर को पुराने रैदास मोहल्ले में मिली सुनीता उर्फ कुंता पति से अलग रहकर लिव इन में का शव क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली कहानी बयां कर रहा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि धार और झाबुआ में भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों से संबद्ध स्थानों को श्री कृष्ण पाठेय में शामिल कर तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने झाबुआ के ग्राम समोई में आयोजित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों की जनता साक्षी है। मात्र 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का परिदृश्य बदल दिया है। इन 2 सालों में प्रदेश में हुआ विकास अद्भुत है, अकल्पनीय है। 2 साल में ही मध्य प्रदेश दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बड़ा मामला सामने आया है। लोधीखेड़ा थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र चौराहे के पास स्थित एक होटल में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गुरुवार को छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान होटल के कमरों से 7 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। प्रदेश में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2 वर्षों में 7,000 किलोमीटर सड़क निर्माण से मध्य प्रदेश 77,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क वाला अग्रणी राज्य बना। जबलपुर का 6.9 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए। नई सड़कों से कनेक्टिविटी, कृषि, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिला है। जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ एक दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां की। बुढ़ार में अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ एक दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां की। बुढ़ार में अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ एक दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां की। बुढ़ार में अवैध फर्नीचर फैक्ट्री का खुलासा कर लकड़ी और औजार जब्त किए गए, जबकि जैतपुर में बिना दस्तावेज नीलगिरी लकड़ी ले जा रही पिकअप वाहन को पकड़ा। इंदौर और आसपास के एमएसएमई उद्योगों को नई तकनीक और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने इंदौर में एक आयोजित किया, जिसमें कई उद्योगपति शामिल हुए। बैंक द्वारा उद्योगों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म व वित्तीय परामर्श की सुविधा दी गई। छतरपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पठापुर रोड पर शुक्रवार शाम करीब 8:10 पर 20 वर्षीय राज पाठक पुत्र महेंद्र पाठक पर 6 से अधिक लोगों ने घात लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक को सिर, हाथ और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 दिसंबर को रेसिडेंसी कोठी में शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य फोकस इंदौर मेट्रो ट्रेन के अंडरग्राउंड रूट पर रहेगा। इंदौर में यह बैठक सरकार के 2 साल पूर्ण होने के बाद हो रही है। इस कारण माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इंदौर को सौगात दे सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट्स के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। भोपाल और दिल्ली में उनके आवासों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम लागू किए गए हैं। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव को नई जिम्मेदारी मिली है। वे अखिल भारतीय महापौर परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। भार्गव प्रदेश की मेयर परिषद में भी अध्यक्ष है। पद ग्रहण करने के लिए वे सूरत गए हैं। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने सिवनी के धनौरा में वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। मैनेजर रिपोर्ट न भेजने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। रकम बरामद कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम मार्ग स्थित एक होटल में राजस्थान से आए दंपति की निजी पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे वायरल कर दिया गया। स्थानीय लोगों से लेकर भक्तों तक में तीव्र आक्रोश फैल गया। लोगों का स्पष्ट कहना है कि किसी भी कीमत पर ऐसी हैवानियत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गंजबा सौदा में गुरुवार शाम लोकायुक्त टीम ने जनपद पंचायत लटेरी में पदस्थ उपयंत्री राम गोपाल यादव के घर दबिश देकर उन्हें 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई ड्रीम सिटी कॉलोनी हथौड़ा स्थित आरोपी के निवास पर की गई, जहां टीम पहले से ही शिकायत के आधार पर निगरानी में थी। छिंदवाड़ा में जनस्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को परखने पहुंचे कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने गुरुवार को हर्रई सिविल अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। कलेक्टर सीधे वार्ड, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, प्रसूति कक्ष और लैब में पहुंचे और हर व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भामा में एक पालतू कुत्ते की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कुत्ते के मालिक ने गांव के ही एक व्यक्ति पर करंट लगाकर कुत्ते को मारने का गंभीर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वहां पर स्टाफ की कमी बनी हुई है। शुक्रवार को सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक प्रश्न पर जवाब देते हुए स्वीकार किया कि अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन भारतीय भी तेजी से चल रही है। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में अटल ज्योति संदेश यात्रा में शामिल होकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व विराट था और उनकी भाषा गंगा यमुना की तरह पवित्र। दमोह के रणेह गांव की 38 वर्षीय कुसुम आदिवासी ने 10वें बच्चे को जन्म दिया। 9 प्रसव घर पर हुए थे, लेकिन हाई रिस्क गर्भ होने से आशा कार्यकर्ताओं की समझाइश पर पीएचसी में सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। पति ने अब ऑपरेशन कराने की बात कही है। मध्य प्रदेश में वन्यजीवन संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी घोषणा हुई है। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि जुलाई 2026 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीते बसाए जाएंगे। शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र के भूसा तिराहे के पास स्थित 2 दुकानों में शरारती तत्वों ने आग लगा दी, जिससे दोनों दुकान जलकर राख हो गई। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जल गया है। घटना में हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। भोपाल ने अपने पहले असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी AHT मेडटेक हैकाथॉन 2025 का आयोजन किया, जिसमें विकलांग और वृद्धजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नवाचारों को बढ़ावा दिया गया। इस हैकाथॉन में देश भर से 12 परियोजनाओं का चयन हुआ, जिन पर अब प्रोटोटाइप और परीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की किताब जारी करते हुए कहा कि प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने बताया कि सरकार आने वाले वर्षों के लिए मजबूत रोड मैप बनाकर हर वादा पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। दतिया जिले से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इंद्रगढ़ क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने पहुंचा। लेकिन इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे जनसुनवाई कक्ष को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। इंदौर 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा रहा। भोपाल 6.6 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। आज भोपाल, इंदौर सहित 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। उत्तर भारत की बर्फबारी और तेज जेट स्ट्रीम के कारण
दिसंबर जनवरी में ठंड और बढ़ने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के काम और उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा पेश करेंगे। 13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 101वें तानसेन समारोह में देश भर के 114 कलाकार भाग लेंगे, जबकि विदेशी कलाकारों की भागीदारी सीमित रहेगी। चतुर्भुज शून्य मंदिर थीम पर आधारित यह आयोजन 15 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें उस्ताद अमजद अली खान की विशेष प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगी। संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी रेंज में बाघिन T60 के 2 शावकों के शव क्षत विक्षत हालत में मिले। जांच में टेरिटरी विवाद और नए नर बाघ के हमले की संभावना जताई गई है। वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और क्षेत्र में विशेष ट्रैकिंग शुरू कर दी है। 13 दिसंबर 2025 को इंदौर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो 1977 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पचमढ़ी से भी कम रहा। इस दिन दिल्ली शिमला से भी ज्यादा ठंडा इंदौर रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड का असामान्य अंतर जलवायु परिवर्तन का संकेत दे रहा है। किसानों पर भी बदलते मौसम का असर दिखने लगा है।